नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसका टॉपिक है फंक्शन ऑफ फूड, भोजन और के कार्य। हम जीने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जीते हैं। इस उक्ति का तात्पर्य है हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जल एवं वायु के पास एक अनिवार्य आवश्यकता है। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इस संतुलित आहार में कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जल को भी पौष्टिक तत्व के अंतर्गत गिना जाता है, जबकि जल में कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन जल हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शरीर के तापमान क्रम को नियंत्रित करने के लिए शरीर के भोजन के अवशोषण, उत्सर्जन सभी में जल का प्रमुख कार्य है। और इस प्रकार से हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें भोजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम आपको क्रमशः भोजन के कार्यों को बताते जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर को संतुलित तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वह भोजन हमारे शरीर में संपूर्ण क्रियाओं को करने, चलने, दौड़ने और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक कार्य में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके साथ ही साथ उसका सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्य भी है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हमारे शरीर में भोजन ऊर्जा को प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोज तथा वसा का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमारे शरीर में हमें एनर्जी देता है, जिसमें कि हम चेतनावस्था में तथा अचेतन अवस्था में जो हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है वो भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के वृद्धि तथा विकास में भोजन का महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें कि प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शरीर की जितनी भी स्टेजेज है, बच्चा माता के गर्भ से लेके वृद्धावस्था तक हमारे संपूर्ण विकास के लिए भोजन महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार से हमारी शारीरिक वृद्धि तथा विकास में भोजन का योगदान है। उसके बाद हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जितनी भी इम्यूनिटी पावर को डेवलप बढ़ाता है। तो भोजन हमारे जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोनों हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, जो अवशोषण होता है उससे रक्त में कन्वर्ट होता है भोजन, और वह हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद भोजन का महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में तापक्रम का नियंत्रण तथा हमारे शरीर के अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन में भोजन महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके बाद सेकंड कार्य में हम आते हैं तो हमारा भोजन का महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक कार्य है। हम एक समाज में रहते हैं। समाज में हम विभिन्न तीज त्योहार तथा हम एक किसी न किसी संस्कृति से जुड़े हैं। हम अपने संस्कृति में हम लोगों को तीज त्यौहार पे दावत देते हैं और अपनी संस्कृति के अनुरूप भोजन को मतलब लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस तरह से भोजन का कार्य सोसाइटी में लोगों को भोजन मतलब इनवाइट करके खिलाते हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति का, हम अपनी संस्कृति मतलब गुजराती व्यक्ति गुजराती व्यंजन, पंजाबी व्यक्ति पंजाबी व्यंजन खिलाता है। इस तरह से सामाजिक कार्य को प्रदर्शित करता है। तीसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन का, जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब हम जो भोजन खाते हैं उससे जो हमें मानसिक संतोष प्राप्त होता है उसे हम मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। जैसे कहा जाता है, जो व्यक्ति जिस तरह का भोजन खाना पसंद करता है
जब वो वही भोजन खाता है तभी उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है। पेट तो कोई किसी भी प्रकार का भोजन खा के आपका भर सकता है, लेकिन आपका जो मन है और जो दिमाग है तभी संतोष प्राप्त करेगा जब आप के स्वभाव और रुचि के अनुसार आपको भोजन मिलेगा। तो हमारे शरीर में जितना शारीरिक तथा सामाजिक कार्य भोजन का है, ठीक उसी तरह से मनोवैज्ञानिक कार्य भी भोजन का है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भोजन के कार्यों को बताया। आगे के वीडियो में हम भोजन से रिलेटेड और भी आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।